अगर आप मेहनत करें और किस्मत भी आपके साथ हो तो दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने बुरे हालात पर रोने के बजाय इंसान को हमेशा हिम्मत से आगे का सोचना चाहिए। इस वीडियो में जो हैरत अंगेज कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का ताल्लुक इंडिया के शहर बेंगलुरु से है। 45 साल रमेश बाबू इंडिया के शहर बेंगलुरु में पैदा हुआ। इसने गुर्बत में आंख खोली। इसके वालिद एक नाई थे जिनकी छोटी सी बाल काटने की दुकान थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। रमेश बाबू के अलावा इसका एक भाई और एक बहन भी थे। इनके ऊपर मुश्किलात उस वक्त मजीद बढ़ गईं जब इसके वालिद की 1969 यानी 1979 में डेथ हो गई। ये उस वक्त सिर्फ 7 साल का था। इसके वालिद की डेथ के बाद उनकी छोटी सी बाल काटने की दुकान इसके चचा ने संभाल ली, जो इसकी फैमिली को हर दिन उस आमदनी में से 5 रुपए दिया करते थे, जो कि इनके लिए नाकाफी थे। इसके घर में रोटी और कपड़े भी मुश्किल से पूरे होते थे। रमेश बाबू की मां ने मजबूरन घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिनको हर महीने 40 से 50 रुपए मिला करते थे, जिससे इनके घर में बमुश्किल एक वक्त की रोटी पूरी होती थी। वक्त गुजरता गया और रमेश बाबू 13 साल का हो गया और अपने घर की मुश्किलात को देखते हुए इसने घरों में अखबार और दूध की बोतलें फेंकना शुरू कर दी और साथ साथ ये स्कूल भी जाता था। इसी तरह रमेश बाबू ने अपना स्कूल मुकम्मल कर लिया और एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये सुबह काम करता और शाम को कॉलेज में पढ़ाई। कुछ अरसे के बाद इसके चचा ने इसकी फैमिली को उस दुकान से हिस्सा देना भी बंद कर दिया। इसकी मां की इसी बात पर इसके चचा से लड़ाई हो गई। दोस्तों कहते हैं कि हर मुश्किल में कोई बेहतरी ही छुपी होती है। अगर आप उस बेहतरी को पहचान लें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यही मुश्किल रमेश बाबू की जिंदगी तब्दील करने लगी थी। रमेश बाबू ने फैसला किया कि वो बाल काटना सीखेगा और इनर स्पेस नामी बाल काटने की छोटी सी दुकान अपने चचा से वापस ले लेगा, जो कि कानूनन इसी की मलकियत थी। इसकी मां ने इसको समझाया कि ये सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रमेश बाबू ने सुबह एक नाई की दुकान पर काम सीखना शुरू कर दिया। ये शाम को कॉलेज जाता और वहां से वापसी पर फिर उसी नाई के पास चला जाता, जिसकी दुकान रात को 1 बजे तक खुली रहती थी और ये रात तक वहीं बैठा रहता था। साथ साथ ये कॉलेज खत्म कर अपनी मां की ख्वाहिश को पूरा करते यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया, लेकिन साथ साथ बाल काटना सीखता रहा। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब इसने अपनी चचा से वो दुकान वापस ले ली और वहां बाल काटना शुरू हो गया। इसने अपनी थोड़ी सी सेविंग्स से उस दुकान को रेनोवेट भी कर लिया। लोगों को इसके बाल काटने का अंदाज पसंद आने लगा। ये छोटी सी दुकान जरूर थी, लेकिन लोगों का रश बढ़ना शुरू हो गया। इसने अपने साथ 2 बंदे और भी रख लिए। दोस्तों, रमेश बाबू को गाड़ी खरीदने का हमेशा से शौक था, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से अपना ये शौक पूरा नहीं कर सका। लेकिन 1993 में यानी 1993 में इसने पैसे जमा कर एडवांस लिया और किस्तों पर एक वैन खरीद ली। ये बेहद खुश था। ये इसकी जिंदगी की पहली गाड़ी थी। इसकी मां जिस घर में पहले काम करती थी, उन्होंने खुशी से वहां जाकर उस घर की मालिका नंदनी को भी ये बताया। नंदनी ने रमेश बाबू को ऐसा मशवरा दिया जो इसकी जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील करने लगा था। नंदनी ने इसको कहा कि ये सुबह बाल काटता है और इसकी गाड़ी घर खड़ी रहती है, तो इसके बजाय ये अपनी गाड़ी को किराए पर देना शुरू कर दे और कुछ पैसे कमा लिया करे। रमेश बाबू को ये मशवरा काफी पसंद आया और इसने ऐसा ही किया। नंदनी और उसके शौहर फिलिप ने इसकी काफी मदद की। नंदनी इंटेल कंपनी में काम करती थी और उसी ने इसकी नई वैन को सुबह अपने ऑफिस में रेंट पर रखवा दिया। यहाँ तक कि शाम को इसकी वैन अक्सर किराए पर लोग ले जाते, जिससे रमेश बाबू को काफी पैसे आना शुरू हो गए। रमेश बाबू ने सोचा कि इस चीज को बढ़ाना चाहिए। ये पैसे जमा करता और हर 2 साल के बाद कोई छोटी सी गाड़ी खरीद लेता और उसको रेंट पर दे देता। साथ साथ इसके बाल काटने का अंदाज भी लोगों में मशहूर होता गया और इसके पक्के क्लाइंट्स बन गए। अमीर अमीर लोग भी इसके पास बाल कटवाने आना शुरू हो गए और ये एक हेयर स्टाइलिस्ट कहलाया जाने लगा। इसीलिए इसके घर का गुजारा बाल काटने से बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था। 2004 तक इसके पास 5 से 6 छोटी छोटी गाड़ियां जमा हो गईं, जो ये रेंट पर दे देता। इसका एक छोटा सा रेंट ए कार का बिजनेस बन चुका था, लेकिन उस वक्त इस कारोबार में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था।
रमेश बाबू के मुताबिक इस कारोबार में इसको इतना मुनाफा नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत से लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया था। रमेश बाबू के जहन में फिर एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ी गाड़ी खरीदकर उसको रेंट पर दे दिया जाए। उन दिनों इसके शहर बेंगलुरु में कोई भी रेंट ए कार बड़ी गाड़ी किराए पर नहीं देता था। 2004 में इसने मर्सिडीज खरीदकर उसको रेंट पर देने का प्लान बनाया। इसको इसकी फैमिली और दोस्तों ने काफी रोका कि ये ऐसा ना करे, लेकिन ये नहीं माना। ये रिस्क लेना चाहता था। इसने अपनी सारी सेविंग्स मिलाकर और काफी भारी कर्जा लेकर एक मर्सिडीज खरीद ली। ये प्लान काम कर गया। लोग रमेश से शादियों के लिए और दूसरे इवेंट्स के लिए इसकी मर्सिडीज भारी किराए पर लेना शुरू हो गए और इसको काफी मुनाफा होने लगा। इसी तरह इसका कारोबार आगे बढ़ता रहा और इसका सैलून भी। 2011 में रमेश बाबू ने एक और रिस्क लिया। इसने लेमोजीन खरीदने का सोचा, लेकिन इसके लिए इसको काफी पैसों की जरूरत थी। इसको फिर सबने समझाया कि ये ऐसा ना करे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये नहीं माना। इसने लेमोजीन इंपोर्ट करा ली। इंडियन हुकूमत ने इसकी लेमोजीन पर भारी टैक्स लगा दिया। इसको ये लेमोजीन 4 करोड़ की पड़ी। इसका बैंक अकाउंट खाली हो गया, यहाँ तक कि इसको अपनी बीवी के जेवरात भी बेचना पड़ गए। लेकिन ये आइडिया भी कामयाब हो गया। इस लेमोजीन से इसको भारी मुनाफा होना शुरू हो गया। दोस्तों, आज रमेश बाबू की अपनी रेंटे कार की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम रमेश टूर एंड ट्रेवल्स है। इसके पास 200 गाड़ियां मौजूद हैं और 120 से ज्यादा लोग इसकी कंपनी में काम करते हैं। ये एक अरबपति बन चुका है। कहते हैं कि ये आज भी अपने कारोबार का मशवरा उसी नंदिनी और उसके शौहर फिलिप से करता है जिन्होंने इसको सबसे पहले रेंटे कार का बिजनेस शुरू करने का मशवरा दिया था। रमेश बाबू आज भी अपने नए सैलून में शाम में कभी कभार बाल काटते हुए नजर आता है और ये एक ऐसा नाई बन चुका है जो अपनी मेहनत से अरबपति बन गया।